गणतंत्र दिवस की राम राम। माय नेम इज़ आदित्य, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है जनरेट पैरेंथेसिस। ठीक है? और उससे पहले यार अभी रिसेंटली एक जने ने बोला था कि वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस कराते हैं उनके कोड कहाँ पे हैं? तो हर एक वीडियो का, जितनी भी डीओसी की वीडियोज़ हो चुकी है उन सबका कोड गिटहब पे अपलोडेड है, और गिटहब का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो चेकआउट कर लेना। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको यार n पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस जनरेट करने हैं। आपको इंटीजर गिवन है n, आपको n नंबर ऑफ n पेयर्स बैलेंस पैरेंथेसिस के जनरेट करने हैं। अब ये बैलेंस पैरेंथेसिस क्या होता है? बेसिकली छोटे बड़े वाले ब्रैकेट, ठीक है, ओपन क्लोज। ठीक है, तो देखते हैं। अब आपको 2 पेयर्स जनरेट करने हैं बैलेंस पैरेंथेसिस के। कैसा दिखता है बैलेंस पैरेंथेसिस? एक खुला है तो एक बंद होगा। ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है। अब आपको 2 पे, ये तो हो गया एक पेयर। ठीक है, ये एक पेयर हो गया। अपने को एक पेयर और बनाना है तो वो ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको 2 पेयर बनाने हैं। ठीक है, एक पेयर, ये कंप्लीट को मैं एक पेयर बोल रहा हूँ, इसको मैं एक पेयर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि n इक्वल्स 2 के लिए क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी। देखो, एक मैंने ओपन कर दिया, फिर लेट्स सपोज़ मैंने एक क्लोज़ कर दिया, फिर एक ओपन कर दिया, फिर एक क्लोज़ कर दिया। एक ही हो सकता है। एक मैंने ओपन किया, फिर मैंने ओपन किया, फिर एक क्लोज़ किया, फिर एक क्लोज़ किया। ठीक है, तो ऐसे करके ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है n इक्वल्स टू 2 के लिए। n इक्वल्स टू 2 के लिए इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगता नहीं है एक्सिस्ट करती है। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास पैरेंथेसिस जनरेट हुए। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखो कि मेरे पास जितने नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स हैं उतने नंबर ऑफ क्लोज़ ब्रैकेट्स हैं। मतलब, और वो किसके इक्वल है? n के इक्वल है। कि ओपन ब्रैकेट्स इज़ इक्वल्स टू n है, और क्लोज़ ब्रैकेट्स इज़ इक्वल्स टू n है। देखो यहाँ पे भी 2 ओपन ओपन 2 ओपन और 2 क्लोज़। ठीक है? अच्छा भाई यार। ठीक है? तो 2 ओपन 2 क्लोज़ और n की इक्वल ही है वो। एक बार n इक्वल्स टू 3 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है? तो अपने को समझ में आ गया कि ओपन ब्रैकेट भी 3 होंगे और क्लोज़ ब्रैकेट भी 3 होंगे। तभी तो एक पेयर बनेगा। एक पेयर बनाने के लिए अपने को 1 ओपन और 1 क्लोज़ चाहिए। अपने को 3 बनाने हैं तो मतलब 3 ओपन और 3 क्लोज़, टोटल 6 ब्रैकेट्स चाहिए। ठीक है? तो अब एक पेयर बनाते हैं। लेट्स सपोज़ मैंने बनाया एक, एक तो सिंपल ऐसा हो सकता है। ठीक है? एक लेट्स से सपोज़ ऐसा हो सकता है। ठीक है? ठीक है। एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है। ठीक है? और एक ऐसा हो सकता है। ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं n इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है? तो अब एक बार अपन इसका रिकर्सिव ट्री बनाते हैं और साथ में देखते हैं कि क्या अप्रोच लग सकती है इसमें। ठीक है? तो ये तुमको दिख रहा है? हाँ। तो इनपुट अपने को क्या गिवन है? n इक्वल्स टू 3 के लिए मैं बना रहा हूँ, तो 3 ओपन और 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स गिवन है अपने को, और अपने को आउटपुट में स्ट्रिंग बनाना है। एक बैलेंस पैरेंथेसिस अपने को आउटपुट में चाहिए। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास क्या स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो स्टार्टिंग में क्या मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं इंक्लूड करूँ, नहीं करूँ? इंक्लूड एक्सक्लूड वाली कॉल होगी बेसिकली। तो मैं ओपन वाला ब्रैकेट लेऊँ या नहीं लेऊँ? ठीक है? अब यार तुम खुद सोचो कि स्टार्टिंग में ही अगर मैं क्लोज़ लगा दूँगा तो ये कभी भी मेरा बैलेंस नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में हमेशा मुझे ओपन ब्रैकेट ही चाहिए रहेगा, तभी मैं उसको फ्यूचर में जाके क्लोज़ कर पाऊँगा या फिर फर्दर कॉल्स। ठीक है? अगर मैं स्टार्टिंग में ही क्लोज़ ब्रैकेट लगा दूँ तो कभी भी ये बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं बनेगा, और मुझे बैलेंस पैरेंथेसिस बनाना है। ठीक है? तो मैंने इसको स्टार्टिंग में सिर्फ़ ओपन की कॉल दी, क्योंकि अभी तक एम्प्टी स्ट्रिंग है अपने पास। तो अपन ने एक इसको ओपन की कॉल दी। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया, अब केस क्या हो गया, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग में 1 ओपन पड़ा है और आउटपुट में ओपन में 1 कम हो गया, क्लोज़ में सेम है। ओपन 2 क्लोज़ 3। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ या फिर मैं एक और ओपन खोल सकता हूँ। ठीक है? तो मैंने ओपन और क्लोज़ दोनों की 2 कॉल्स दी। ठीक है? मैंने इसको अगर ओपन कर लिया तो ओपन वाला 1 ब्रैकेट कम हो गया, 3 सेम टू सेम है। यहाँ पे अगर क्लोज़ कर दिया तो ओपन भी 2 और क्लोज़ भी 2। क्लोज़ 1 कम हो गया होगा। ठीक है? यहाँ से 3 से 2 हो गया। ठीक है? उसके बाद फिर से भाई मैंने ना ओपन और क्लोज़ की मेरे पास ऑप्शंस है, मैं दोनों की कॉल्स देखता हूँ। अगर मैंने ओपन कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, क्लोज़ कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, और सिमिलरली वैल्यूज़ यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है? ये तुमको दिख रहा है? अब दिख रहा है। और यहाँ पे चल रहे हैं तो या फिर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ओपन 0 हो गए। अब मेरे पास ओपन वाला एक भी ब्रैकेट नहीं पड़ा, तो मेरे को अब है ना क्लोज़ वाले ब्रैकेट्स की कॉल देनी पड़ेगी। तो जब मैंने एक ब्रैकेट क्लोज़ दी तो ऐसा सिनेरियो होगा। फिर एक क्लोज़ की कॉल दूँगा तो ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। फिर एक क्लोज़ की कॉल दूँगा तो ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है? ये वाली चीज़। ठीक है? अब इसके वाली चीज़ को, अभी वाली चीज़ देखते हैं।
जब मैंने इधर क्लोज की कॉल दी थी तो ये और ये ऐसा सीन हो गया था। अब यहाँ पे ओपन 1 और क्लोज 2 है। अब यहाँ पे भाई मेरे पास ओपन 1 बचा है, तो मैं चाहूँ तो ओपन की कॉल भी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो क्लोज की कॉल भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों दे दी मैंने। ठीक है, तो अगर मैंने ओपन की दी तो ऐसा सिनेरियो, क्लोज दी तो ऐसा सिनेरियो। अब यहाँ पे भी ओपन 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन 0 हो गया। पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन 0 हो गया तो मेरे पास केवल क्लोज बचे, तो मैं केवल क्लोज की दूँगा, दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लोज की दी तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम बोल सकते हो देखो भैया यहाँ पे ऐसा सिनेरियो हो चुका है। ठीक है, ये एक बैलेंस पैरेंथेसिस है। ठीक है, अभी तक ये बैलेंस पैरेंथेसिस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मेरे पास एक ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। अब जब तक भैया यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ओपन बच रहे थे तो आप ओपन की भी क्लोज दे रहे थे, कॉल दे रहे थे और क्लोज की भी कॉल दे रहे थे। अब यहाँ पे ओपन और क्लोज दोनों बच रहा है तो आप यहाँ पे भी 2 कॉल देते, आपने एक ही क्यों दी? ठीक है, तो उसका आंसर देखो ये है। सीन कैसा है यहाँ पे? ऐसा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओपन लगाऊँ, तब तो मैं इन फ्यूचर में इसको क्लोज़ करके एक पॉसिबल आंसर जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो ये सीन ऐसा है, इसको मैं अगर यहाँ पे क्लोज़ की ब्रैकेट लगा दूँ, तो ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना भाई, ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा। मैं यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे ओपन की ही कॉल देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे बैलेंस पैरेंथेसिस जनरेट करने हैं। ठीक है, तो मैंने ओपन की कॉल दी, तो सीन ऐसा हो जाएगा। अब क्लोज़ ये रहा, अब फिर मेरे को एक क्लोज़ की कॉल देनी पड़ेगी, तो मेरे को एक बैलेंस पैरेंथेसिस मिल जाएगा। ठीक है, ये सब मैं बता दूँगा कि कैसे इफ कंडीशंस लगेगी, बहुत ईज़ी है। अभी बस तुम क्वेश्चन समझो कि अपने को नीड क्या है, अपने को केवल बैलेंस पैरेंथेसिस जनरेट करने हैं, उसके अलावा अपने को दिमाग ही नहीं लगाना। अपन ऑब्जर्वेशन निकालेंगे जिससे अपन ये कोड में लिख कर पाएँगे, ठीक है? तो अभी अपन इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो जब स्टार्टिंग में बस ऐसा सीन था, एक मैंने इंक्लूड कर लिया था, तो उसके बाद मेरे पास मैंने ये वाली कॉल दी थी बंद करने वाली, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब ओपन भी 2 रह गया, क्लोज़ भी 2 रह गया। अब मुझे यहाँ पे फिर से देखो ये बैलेंस पैरेंथेसिस है। अब मैं यहाँ पे बंद की कॉल नहीं देना चाहूँगा, कभी नहीं दूँगा क्योंकि फिर ये इम्बैलेंस हो जाएगा। मेरे को अगर ये ऐसा बैलेंस पैरेंथेसिस है तो मुझे ओपन की ही कॉल देनी पड़ेगी। तो मैंने फिर से ओपन की कॉल दी। ओपन की कॉल दी तो ओपन 1 हो गया, क्लोज़ 2 हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्लोज़ की दूँ या फिर ओपन की दूँ। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक ये पूरा परफेक्ट बैलेंस नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर मैं एक और खोल सकता हूँ। ठीक है? तो मैं ओपन क्लोज़ दोनों ही कॉल दे सकता हूँ। ठीक है? तो मैंने सिमिलरली दोनों ही कॉल दी तो ऐसा-ऐसा सिनेरियो हो जाएगा अगर ओपन की कॉल दूँगा और क्लोज़ की कॉल दूँगा। ठीक है? अगर मैंने ओपन की कॉल दी है तो ओपन अब 0 हो गया, मुझे क्लोज़ की ही कॉल देनी पड़ेगी। ठीक है? तो मैंने क्लोज़ की कॉल दी तो सीन ऐसा हो गया, ओपन 0 हो गया, क्लोज़ 1 हो गया। फिर वापस से मैं क्लोज़ की कॉल दूँगा तो मेरे को एक पॉसिबल स्ट्रिंग मिलेगी और दोनों इनपुट्स 0 हो जाएँगे। ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे क्लोज़ की कॉल दी होती तो क्या होता? देखो जब मैंने क्लोज़ की कॉल दी होगी तो वापस यहाँ पे एक बैलेंस पैरेंथेसिस मुझे मिल गया होगा। मतलब ऐसा, ऐसा ये मुझे मिल गया था। अब मैं यार यहाँ पे वापस से ब्रैकेट क्लोज़ वाला नहीं लगा सकता, मेरे को हमेशा ओपन वाला ही लगाना पड़ेगा जिससे आगे स्ट्रिंग जनरेट होती रहे। ठीक है? क्योंकि अगर मैं क्लोज़ लगा दूँगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा, मुझे चाहिए बैलेंस। तो मैं वापस से ओपन की ही कॉल दूँगा, मेरे को क्लोज़ की वाले मेरे पास है क्लोज़ और ओपन दोनों, लेकिन मैं ओपन की ही दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे बैलेंस चाहिए। अगर मैं क्लोज़ लगा दूँगा इसके पीछे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर मैं आगे कुछ भी जनरेट करूँ वो इम्बैलेंस ही पैरेंथेसिस वाली स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है? तो मुझे इम्बैलेंस की तरफ फ़ोकस ही नहीं करना, मुझे केवल बैलेंस की तरफ चलना है। ठीक है? तो मैंने इसको केवल ओपन की कॉल दी तो ये स्ट्रिंग ऐसी बनी। अब मेरे पास ओपन 0 हो चुका है, तो क्लोज़ बचा तो मैं क्लोज़ की कॉल दूँगा और मेरे को लास्ट में फाइनल स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब देखो जो अपने ने इनपुट्स यहाँ बनाए थे ना, वही अपने को इनपुट्स यहाँ पे एक-एक करके मिल रहे हैं। ये देख लो एक बार, ठीक है? अब मुझे जैसे ही मेरा इनपुट 0 हुआ, तो मुझे एक स्ट्रिंग मिली। जैसे इनपुट 0 और ये सारी बैलेंस है। जैसे इनपुट 0 हुआ, एक स्ट्रिंग, जैसे इनपुट 0 एक स्ट्रिंग, जैसे इनपुट 0 एक स्ट्रिंग और ये सारी बैलेंस स्ट्रिंग है। इनमें कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, सारी मेरे आंसर्स हैं। अब इससे ना ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं अपन, ठीक है? इससे देखो ऑब्जर्वेशंस क्या निकालेंगे, पहली चीज़ तो ये देखो कि अपन को अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ओपन की कॉल कब देनी है और क्लोज़ की कॉल देनी कब देनी है, जिससे मेरा आंसर हमेशा बैलेंस्ड वे में ही जनरेट होता हुआ चले, कभी भी इम्बैलेंस ना हो। ये 2 चीज़ें मेंटेन करनी है। तो ओपन की कॉल देखो मैं कब दे रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ओपन की कॉल दी, ओपन की कॉल दी, ठीक है? यहाँ पे भी ओपन की कॉल दी, यहाँ पे भी ओपन की कॉल दी, ठीक है? यहाँ पे भी ओपन की कॉल दी, ठीक है? अब यहाँ पे कब रुकी, मैंने ओपन की कॉल कब रोकी, जब वो ओपन 0 हो गया, ठीक है? मेरे पास ओपन में वैल्यू थी, मैंने ओपन की कॉल दी, मेरे पास ओपन की वैल्यू थी, मैंने ओपन की कॉल दी, मेरे पास ओपन की वैल्यू थी, मैंने ओपन की कॉल दी। कब रुकी? जब वैल्यू 0 हो गई, ठीक है? सिमिलरली ओपन की वैल्यू थी, ओपन की कॉल दी, ठीक है? ओपन की वैल्यू थी तो यहाँ पे भी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ओपन की कॉल दी, ठीक है? तो मतलब मैं ओपन की कॉल तो तब तक दे सकता हूँ जब तक मेरा ओपन 0 ना हो जाए, ठीक है? तो वही ऑब्जर्वेशन में लिख रखा है कि ओपन ब्रैकेट की मैं चॉइस हमेशा मेरे पास अवेलेबल है जब तक मेरा ओपन की वैल्यू 0 ना हो जाए। अब मेरे को देखना है कि मैं क्लोज़ की कॉल कब-कब दे सकता हूँ, क्योंकि देखो ओपन की तो हमेशा दे रहा हूँ पर क्लोज़ की यहाँ पे नहीं दे रहा। यहाँ पे मैंने ओपन की दी तो क्लोज़ की दी है,
यहाँ पे ओपन क्लोज के दिए, पर यहाँ पे मैं क्लोज की दे रहा हूँ क्योंकि ओपन तो नहीं दे सकता क्योंकि 0 हो गया। लेकिन कहीं-कहीं पे मैं ओपन दे रहा हूँ लेकिन क्लोज नहीं दे रहा, ठीक है? कहीं-कहीं पे मैं ओपन दे रहा हूँ लेकिन क्लोज नहीं दे रहा। सिमिलरली कहीं-कहीं पे मैं और भी कहीं पे दी थी ओपन की क्लोज, ठीक है। ठीक है, तुम समझ गए कि मेरे को यहाँ पे ओपन ब्रैकेट की कॉल दी है, यहाँ दी है, पर क्लोज की इनके साथ नहीं दी, जबकि मेरे पास क्लोज में वैल्यू पड़ी थी। ठीक है, तो ये देखना है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कहाँ-कहाँ मैंने क्लोज की कॉल दी है। एक तो यहाँ दी है, 1 सेकंड। एक तो मैंने यहाँ दी है, यहाँ पे दी है, सिमिलरली यहाँ पे दी है। अब इन 3 में ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। जब-जब मेरे क्लोज में एक वैल्यू ज़्यादा होगी, ओपन की कम होगी। जब-जब क्लोज की वैल्यू ज़्यादा होगी, ओपन की वैल्यू कम होगी। जब-जब क्लोज की वैल्यू ज़्यादा होगी, ओपन की कम होगी, मैं तब तक दे रहा हूँ। कब-कब नहीं दे रहा? जब मेरे क्लोज और ओपन की वैल्यू सेम है। जब-जब मेरे क्लोज और ओपन की वैल्यू सेम है, तब तक मैं कॉल्स क्लोज वाली नहीं दे रहा हूँ। जब तक दोनों की वैल्यू सेम है, जब तक मैं कॉल्स नहीं दे रहा हूँ क्लोज ब्रैकेट की। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझते हैं कैसे। मैं क्लोजिंग ब्रैकेट की कॉल कब-कब दे सकता हूँ, डिपेंड करती है। वी कैन यूज़ क्लोज़ ब्रैकेट इफ वी हैव यूज़्ड ओपन ब्रैकेट बिफोर। मतलब देखो, भाई जब मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ कर रखा होगा तभी तो मैं क्लोज़ यूज़ करूँगा, तभी तो वो बैलेंस पैरेंथेसिस होगा। जब मैंने ओपन यूज़ कर रखा होगा तभी क्लोज़ यूज़ करूँगा, ठीक है? अगर मैंने ओपन यूज़ ही नहीं कर रखा और मैं क्लोज़ कर दूँगा तो ये तो इम्बैलेंस जनरेट हो जाएगा ना। और मुझे चाहिए बैलेंस पैरेंथेसिस, ठीक है? ठीक है? तो ये वाली चीज़ों को समझ में आ गई। अगर मैंने ओपन यूज़ कर रखा है, इसका मतलब क्या होगा? ओपन का जो भी काउंट होगा वो कम हो जाएगा, क्लोज़ का काउंट बड़ा होगा, ठीक है? तो क्लोज़ का काउंट जब बड़ा हो और ओपन का काउंट छोटा हो, ठीक है? तब मैं ये वाली कॉल दूँगा, ठीक है? तुमको समझ में आ गया अब। तो ये भाई इसका कोड देख लेते हैं। तो मुझे इनपुट में क्या गिवन है? एन गिवन है और मैंने आंसर बना लिया रिज़ल्ट, ठीक है? इसके अंदर मैं ये वाला वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ये रिटर्न करूँगा। मैंने एक करंट स्ट्रिंग का आउटपुट बना लिया कि हमेशा मेरे को जैसे इनपुट खत्म होगा मेरे को आउटपुट स्ट्रिंग में एक आंसर मिलेगा। मैंने एक क्लोज़ बना लिया जो भी मेरा एन के इक्वल है, जो मैंने एक ओपन बना लिया जो मेरा एन के इक्वल है, ठीक है? अब जैसे ही ओपन और क्लोज़ 0 हो जाए, मतलब मुझे आंसर में एक बैलेंस पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग मिलेगी, मैं उसको रिटर्न करा सकता हूँ, ठीक है? अब मेरे को ओपन की कॉल कब तक देनी थी? जब तक मेरा ओपन 0 नहीं हो जा रहा था। जब तक मेरा ओपन 0 से बड़ा था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू थी, तब तक मैं ओपन ही कॉल दे रहा था। तो ओपन ही कॉल दे रहा था तो ओपन -1 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ओपन वाले ब्रैकेट को यूज़ कर लिया तो ओपन में से एक ब्रैकेट कम हो जाएगा, ठीक है? क्लोज़ वैसा का वैसा रहेगा और करंट आउटपुट में एक ओपन वाला ब्रैकेट ऐड हो जाएगा और रिज़ल्ट वाला वेक्टर सेम। और क्लोज़ वाली कॉल मैं कब दे रहा था? जब मेरे क्लोज़ का काउंट बड़ा हो और ओपन का काउंट छोटा हो, ठीक है? अगर मैंने ओपन प्रीवियस में यूज़ कर रखा है, पहले के आउटपुट में इंक्लूडेड है, मतलब ओपन का काउंट कम होगा, यहाँ से ओपन का काउंट कम हो गया होगा। अगर ओपन का काउंट कम हो गया है तो मैं क्लोज़ का काउंट उस मतलब क्लोज़ वाला ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ ओपन वाले के बाद ही, ठीक है? तो यूज़ कर लूँगा तो क्लोज़ का काउंट कम हो जाएगा और एक क्लोज़ वाला ब्रैकेट मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है? मैं इसको तुमको दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल में। लेट्स से ओपन जब तक यूज़ कर सकता हूँ जब तक वैल्यू बड़ा हो। ठीक है? तो देखो, ओपन अकाउंट मैं ओ ओपन को यूज़ कर रहा हूँ, तो ओपन 0 से ज़्यादा है, तो मैंने ओपन यूज़ किया, तो ओपन की वैल्यू कम हो गई और आउटपुट में एक ब्रैकेट, पहले 2 ही ओपन थे, एक और ब्रैकेट में ओपन ऐड हो गया, ठीक है? तो ओपन का काउंट कम हो गया, क्लोज़ सेम टू सेम रहा और ओपन में एक ब्रैकेट ऐड हो गया। और क्लोज़ की कॉल कब-कब दे रहा हूँ? जब-जब मेरा ओपन से ज़्यादा है क्लोज़ का काउंट, क्लोज़ कम हो जाएगा और एक ब्रैकेट ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे तो क्लोज़ यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लोज़ अकाउंट ज़्यादा है, ओपन अकाउंट कम है, तो मैं ये वाला क्लोज़ यूज़ कर सकता हूँ और ओपन सेम रहा, क्लोज़ अकाउंट कम हो गया। ठीक है? तो ऐसे करके ये पूरा रिकर्सिव ट्री ऐसे ही इसी वे में रिकर्जन जाएगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये पूरा आंसर लाएगा, फिर ये वाला आंसर सबसे पहले पुशबैक हो जाएगा, फिर रिवर्ट होगा, फिर ये इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर ये वाला आंसर पुशबैक होगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ये वाला आंसर पुशबैक होगा, फिर रिवर्ट होगा ट्री, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर ये वाला आंसर रिवर्ट बैक होगा, ये वाला आंसर पुशबैक होगा और फिर ये ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही रिकर्जन का फ्लो रहने वाला है। ठीक है? तो तुम्हें ये वाली यार क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये वाला क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है। ठीक है? तो मैं इसका तुमको कोड दिखाता हूँ। ठीक है, तो कोड वही है, इसको रन करते हैं। उसको सबमिट करते हैं। देखो उसका इनपुट टेस्ट केस कितना छोटा है, n की वैल्यू केवल 8 तक ही दे रखी है, तुमको 8 से ज़्यादा नहीं होगी। तो मतलब अब ये रिकर्जन के कोड्स है तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ही कुछ खतरनाक सी होती है। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं तुमको बता देता हूँ। पर वो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, मैथमेटिकल डेरिवेशंस के बाद आई हुई है, तो कुछ कैटेलन नंबर और अप्रॉक्सिमेटली का रूल लगता है। तो मैं तुमको सीधे-सीधे कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ।
4 की पावर n रूट n, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं अलग से लिख देता हूँ। O ऑफ n तो अपना स्टैक के लिए प्लस रूट ओवर 4 की पावर n, ये अपना रिजल्ट वेक्टर लेगा, ठीक है, और ये अपने रिकर्सिव कॉल्स लेगी, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तुम बोलोगे भाई तुमने सीधी सीधी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख दी, ये सब चल क्या रहा है? तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कैटलन नंबर की इक्वेशन होती है वो और प्लस इनकी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो वो मैं तुमको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम जाके बैकएंड पे पढ़ो और क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। इंटरव्यू में तुमको ये पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। तुम सीधा बोल दोगे तो वो डर जाएँगे, वो बोलेंगे ऑप्टिमाइज़ करो, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज़ तो अपन डीपी में, और मैं बताऊँ स्टैक से इसको अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये पैरेंथेसिस वाले क्वेश्चन तुम शीट में देखोगे तो स्टैक में भी मैंने कुछ स्टैक वाले सेक्शन में मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, शीट चेक करना। तो इस टैग के थ्रू अपन ये पैरेंथेसिस वाले क्वेश्चन अपन बहुत ईज़िली कर सकते हैं। फिर फर्दर अपन डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाएँगे तो ये और ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। तो अभी तुमको ये इतना नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है, ठीक है। तो अब मैं तुमको इसको सबमिट कर दिया अपन ने इसको। सबमिट नहीं किया? सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो हो गया इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।